Assalamualaikum dear students. My name is Ghulam Farooq Kaka and I welcome you in Scholars Academy. आज का मेरा टॉपिक है नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट यूरोप और फ्रांस की जदीद तारीख का एक ताकतवर तरीन किरदार रहा है जो अपनी सलाहियतों की वजह से मशहूर है, जिनमें उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़, मिलिट्री स्ट्रेटजीज़, डिसीशन मेकिंग एंड फतूहात की वजह से मशहूर है। दिस इज़ द कंटेंट लिस्ट ऑफ माई टॉपिक, but I will try to focus on the failures and achievements of Napoleon Bonaparte because it is very difficult to summarize or cover all topics in a single lecture. Introduction of Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte was a Frenchman, military leader and emperor जिसने 19th सेंचुरी में यूरोप के काफ़ी सारे हिस्से को फतह किया था। नेपोलियन बोनापार्ट की पैदाश 15 अगस्त 1769 में मेडिटेरेनियन सी के आइलैंड क्रूशिया के एक हिस्से अजासियो में हुई। नेपोलियंस एजुकेशन एंड अर्ली मिलिट्री कैरियर। नेपोलियन बोनापार्ट ने अपनी बेसिक तालीम एजुकेशन फ्रांस की सरजमीन से हासिल की, जहाँ पे उसने फ्रेंच लैंग्वेज सीखी और फ्रेंच मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएशन की 1785 में, एंड देन ही बिकम द सेकंड लेफ्टिनेंट। नाउ द अचीवमेंट्स एंड फेल्यूर्स ऑफ द नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट के पावर में आने से पहले फ्रांस सियासी, समाजी और मुआशी बहरान का शिकार था। काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस कर रहा था फ्रांस, जिनमें अनएम्प्लॉयमेंट, शॉर्टेज ऑफ फूड, हाई प्राइसेस, रिलीजियस कन्फ्लिक्ट, फाइनेंशियल क्राइसिस, करप्शन एंड क्यास था। जब नेपोलियन बोनापार्ट पावर में आया तो उसने फ्रांस को बहरान से निकालने की कोशिश की, कामयाब कोशिश की। सबसे पहले उसने आते ही फ्रांस की एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो है उसको रीऑर्गेनाइज किया। उसने करप्शन को ख़त्म करने के लिए रिफॉर्म्स लाए और काफ़ी सारे लॉयल एंड एंसरेबल ऑफिसर्स एंड मेयर्स अपॉइंट किए जो सिर्फ नेपोलियन बोनापार्ट को ही जवाबदेह थे। नेपोलियन बोनापार्ट की सबसे बड़ी कामयाबी एक और ये भी थी कि उसने आते ही चर्च के साथ और पोप के साथ एक तारीखी मुआहदा किया, जिसमें उसने चर्च की मिल्कियत को, लैंड को, प्रॉपर्टी को कौमी तहवील में लिया, नेशनलाइज किया। कैथोलिक को स्टेट रिलीजन का दर्जा दिया, जिसकी वजह से मजहबी आज़ादी यकीनी हुई। ओनरशिप ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी। नेपोलियन बोनापार्ट के दौर में फ्रांसीसियों को एग्रीकल्चरल लैंड के मालकाना हकूक़ मिले। उसने क्लर्जी, नोबल्स एंड पीजेंट्स के दरमियान कन्फ्लिक्ट को ख़त्म किया, स्पेशली प्रॉपर्टी मैटर्स को हल किया। नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्यूडलिज्म को फिर से उभरने से रोका एंड इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड की वजह से फूड प्रोडक्शंस की क्वालिटी एंड क्वांटिटी में इजाफा हुआ, जिसकी वजह से फ्रांस से फेमिन और स्टार्वेशन पर कंट्रोल हुआ। रिफॉर्म्स इन एजुकेशन। नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस में जदीद तलीमी निज़ाम की बुनियाद डाली, जहाँ पे इसने मिलिट्री साइंस, पॉलिटिकल साइंस एंड मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट्स को इनकरेज किया। काफ़ी सारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस की बुनियाद डाली।
और उसने फ्रांस में फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रांस की बुनियाद डाली, जो 17 कैंपसेस पे और ब्रांचेस पे मुश्तमिल थी। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस की डोमेस्टिक इंडस्ट्री एंड कॉमर्स को तरक्की दिलाई। ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस जो थे, बैरियर्स जो थे, उनको ख़त्म किया। करप्शन को ख़त्म करने के लिए वाज़ेह इक़दामात उठाए। 1800 में नेपोलियन बोनापार्ट ने सेंट्रल बैंक ऑफ फ्रांस की बुनियाद डाली, जिसने बिजनेसमैन्स को, मर्चेंट्स को लोन्स दिए। 1815 तक नेपोलियन बोनापार्ट ने मोर देन 2000 मिल्स और इंडस्ट्रीज़ की बुनियाद डाली, जिसकी वजह से लोगों को रोज़गार मिला। और नेपोलियन बोनापार्ट ने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को तरक्की दिलाई। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, नेपोलियन बोनापार्ट ने एग्रीकल्चरल सेक्टर को तरक्की दिलवाई। मॉडर्न प्रोडक्शंस के मेथड्स इंट्रोड्यूस करवाए। न्यू एग्रीकल्चरल मशीनरीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया। टाउन्स में सब जोन्स और इकोनॉमिकल जोन्स बनाए, जिसकी वजह से फार्मर्स को इंटरनेशनल मार्केट्स तक और रीजनल मार्केट तक रसाई आसान हुई। इरिगेशन सिस्टम को बेहतर बनवाया, जिसकी वजह से फूड प्रोडक्शंस में उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी में इजाफा हुआ। नेपोलियन बोनापार्ट ने आते ही काफ़ी सारे टैक्स रिफॉर्म्स लाए, जिसकी वजह से टैक्स बर्डन ख़त्म हुआ। इंटरनेशनल मार्केट में फ्रेंच बिजनेसमैन्स की अहमियत बढ़ी। द कोड ऑफ नेपोलियन, नेपोलियन बोनापार्ट के पावर में आने से पहले फ्रांस में ऐसा कोई वाज़ेह लॉ या और आइन नहीं था। नेपोलियन बोनापार्ट ने इस बात को रियलाइज़ किया और नेपोलियन बोनापार्ट ने एक सेट ऑफ लॉज और एक कॉन्स्टिट्यूशन मुतारफ़ कराया थ्रू दी कमेटी ऑफ लॉयर्स, जिन्होंने सिंपल एंड क्लियर लॉज मेंशन किए, बनाए, जिनमें क्रिमिनल कोड है, द सिविल कोड है, कमर्शियल कोड है, मिलिट्री कोड है, पेनल कोड है। नेपोलियन कोड जो है पूरे यूरोप में मशहूर हुआ, जो काफ़ी सारे दुनिया में काफ़ी सारे कंट्रीज़ ने अडॉप्ट किया। यूरोप, अफ्रीका और अमेरिकन कंट्रीज़ ने अडॉप्ट किया, जिसकी वजह से दैट मार्क्ड फ्रांस एज ए मॉडर्न स्टेट इन यूरोप। नेपोलियन बोनापार्ट ने आते ही आर्मी को मॉडर्नाइज़ किया। उसने प्रोफेशनल सोल्जर्स के नंबर को बढ़ाया थ्रू ट्रेनिंग, थ्रू स्ट्रेटजीज़, थ्रू मिलिट्री स्ट्रेटजीज़ एंड एजुकेशन। उन्होंने वॉरियर्स को, सोल्जर्स को ट्रेंड किया, कैपेबल बनाया, जिसकी वजह से नेपोलियन बोनापार्ट ने काफ़ी सारी फतवाहत हासिल की। द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, नेपोलियन बोनापार्ट ने न्यू कॉन्स्टिट्यूशन दिया फ्रांस को, जिसके थ्रू उसने एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी के पावर और उनकी फंक्शंस को अलग किए, डिस्ट्रीब्यूट किया, सेपरेट किया। और इस कॉन्स्टिट्यूशंस के थ्रू नेपोलियन बोनापार्ट ने सोशल फ्रीडम्स, प्रेस रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म की, काफ़ी सारे राइट्स थे, लिबर्टीज़ मिली लोगों को। He also opened career for talents. Now the failures of Napoleon Bonaparte or weakness of Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte
फ्रांस की तारीख का ताकतवर तरीन और कामयाब तरीन हुक्मरान था। नेपोलियन बोनापार्ट की फ़्रांस की तरक्की के लिए काफ़ी सारे कंट्रीब्यूशन है। इसके हिस्से में काफ़ी सारी अचीवमेंट्स आती हैं, लेकिन उनके बावजूद नेपोलियन बोनापार्ट ने कुछ ऐसी बड़ी गलतियां की जो उसके डाउनफॉल और फेल्यूर्स की बड़ी वजह बनी। नेपोलियन बोनापार्ट की शख्सियत को सबसे ज़्यादा नुकसान तब पहुंचा जब उसने पोप को अरेस्ट किया। 1808 में नेपोलियन बोनापार्ट और पोप के दरमियान कन्फ्लिक्ट जो है सीरियस हो गया। पोप दरअसल नेपोलियन बोनापार्ट की पॉलिसी से नाखुश था, ख़ासतौर पर उसकी पॉलिसी जो ब्रिटेन को कंटेन करने के लिए कंटिनेंटल सिस्टम जो बनाया था उसके ख़िलाफ़ था पोप। इसके अलावा नेपोलियन बोनापार्ट ने पोपल स्टेट्स को ऑक्यूपाई किया और रोम को फ्रेंच एम्पायर में ज़म कर दिया। नेपोलियन बोनापार्ट की रिलीजन में इंटरफेरेंस की वजह से ना सिर्फ यूरोप में, फ्रांस के साथ साथ पूरे यूरोप में कैथोलिक उसको नापसंद करते थे। ही बिकम ए डिक्टेटर। नेपोलियन बोनापार्ट डेमोक्रेटिक लीडर के बजाय ही इमर्ज एज ए डिक्टेटर। इसने अपने पावर्स बढ़ा लिए थे और 1804 में कॉन्स्टिट्यूशंस के ख़िलाफ़, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ ख़ुद को एम्परर डिक्लेयर किया। नेपोलियन बोनापार्ट ने ख़ुद को ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशंस में काफ़ी सारी चेंजेस की। उसने अपने सियासी मुखालफों को कैद किया और ख़त्म किया। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, नेपोलियन is blamed for abolishing the teaching of revolutionary subjects like history, philosophy, political science and literature. नेपोलियन बोनापार्ट की फेल्यूर्स में एक फेल्यूर्स ये भी है कि उसने गर्ल्स एजुकेशन को डिस्करेज किया था। द कंटिनेंटल सिस्टम, नेपोलियन बोनापार्ट अपने पावर की वजह से, मिलिट्री स्ट्रेटजीज़ की वजह से, लीडरशिप क्वालिटीज़ की वजह से तकरीबन यूरोप के काफ़ी हिस्से पे कंट्रोल कर चुका था, यहाँ उसको ऑक्यूपाई कर चुका था। लेकिन यूरोप के दो ऐसे ताकत तरीन कंट्रीज़ थे जिन पे वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकता था, जिनमें यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड रशिया है। ग्रेट ब्रिटेन को नेपोलियन बोनापार्ट अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था। नेपोलियन बोनापार्ट ग्रेट ब्रिटेन को अपनी जो स्ट्रेटजिक लोकेशन, नेवल सुप्रीमेसी एंड इंडिपेंडेंट इकानमी की वजह से शिकस्त नहीं दे सका। तो उस वजह से नेपोलियन बोनापार्ट ने ग्रेट ब्रिटेन को कंटेन करने के लिए कॉन्टिनेंटल सिस्टम की पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई, जिसके थ्रू उसने ग्रेट ब्रिटेन का इकोनॉमिकल ब्लॉकेट करना चाहा। नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने पावर के दम पर यूरोप की मार्केट में यूनाइटेड किंगडम की सस्ती और पायदार प्रोडक्ट्स को रोका या उनकी रसाई से रोका इंटरनेशनल मार्केट में। इसने फ्रेंच बिजनेसमैन और बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ के बिजनेसमैन को करीब लाने की कोशिश की, पर लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट को काफ़ी नुकसान पहुंचा, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल ब्रेकडाउन एंड फाइनेंशियल क्राइसिस पैदा हुए। इस पॉलिसी की वजह से नेपोलियन बोनापार्ट ना सिर्फ फ्रांस बल्कि पूरे यूरोप में अनपॉपुलर हुआ। ही आल्सो
क्रिएटेड सम लॉज अगेंस्ट द वुमेन। उसकी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी की वजह से नेपोलियन बोनापार्ट को काफ़ी नुकसान हुआ। फेवरेटिज्म एंड नेपोटिज्म। नेपोलियन बोनापार्ट पावर में आने के बाद अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को नवाजा, उनको बहुत अहम ओहदों पर मुकर्रर किया और काफ़ी अहम जिम्मेवारियां उनको अता की। नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने ब्रदर्स को, जिनमें लुइस बोनापार्ट, लुसियन बोनापार्ट एंड जेरोम बोनापार्ट को हॉलैंड, इटली एंड वेस्टफेलिया का किंग मुकर्रर किया। सेंसरशिप ऑफ द प्रेस। नेपोलियन बोनापार्ट ने अपनी पॉलिसीज़ के थ्रू प्रेस पर काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस और पाबंदियाँ लगाई, जैसे कि द नंबर ऑफ लीगल न्यूज़पेपर्स वाज आल्सो रिड्यूस्ड फ्रॉम 70 इन 1800 टू 4 बाय 1810। 1800 में 70 नंबर था न्यूज़पेपर्स का, जो उन्होंने ख़त्म करके कम करके चार तक पहुंची 1810 में। फाइटिंग एंडलेस वार्स। नेपोलियन ने एक ना ख़त्म होने वाली वार्स का सिलसिला शुरू किया, जिसकी वजह से फ्रांस को काफ़ी सारा जानी और माली नुकसान हुआ। फ्रांस में वार्स की वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस पैदा हुए एंड इकोनॉमी का डिक्लाइन हुआ। Decline of French economy. By 1815, the French economy had declined. Napoleonic wars drained the French resources and caused social economic problems like industrial breakdown, unemployment, inflation, famine and starvation. वार्स की वजह से नेपोलियन बोनापार्ट को काफ़ी सारे डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल और एक्सटर्नल चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, जो उसके डाउनफॉल का बहुत बड़ा वजह बनी। These are the some quotations of the Napoleon Bonaparte. This I am going to read two familiar quotation of Napoleon Bonaparte. Number 1, the never interrupt your enemy when he is making a mistake. And second one is, if you wish to be a success in the world, promise everything, deliver nothing. थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।